बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ अंदर की चीज़ें शेयर की हैं। 2-3 ऐसे सवाल इमरान खान साहब से पूछे गए जो कौम को डिटेल में नहीं पता थी चीज़ें, तो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर बड़ा ब्रीफली बताया है। वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूँगा कि असल में ये कहानी क्या है, हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से बात की कि जब नए आर्मी चीफ लगाए जा रहे थे आसिम मुनीर साहब, तो उससे पहले जनरल बाजवा साहब ने जो मुझे निकाला या जो मेरी हुकूमत गिराई, तो दोबारा उनको ये खदशा था कि ऐसा ना हो कहीं अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो जो कुछ असल हकीकत है या मुझे पनिश मिलेगी या मुझे हटा दिया जाएगा, या वो उनको खदशा था, वो एक डर भी था। तो इस वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ ये सब कुछ रिजीम चेंज ऑपरेशन में प्लांट कर दिया गया था कि अब इमरान खान साहब को वापस नहीं आने देना। तो जैसे ही नवंबर में नई तकर्री होती है जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो उससे पहले मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब को पैगाम भी भिजवाया था और बताया भी था कि इस किस्म की जो एक प्लानिंग है बनाई गई है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। और वो पैगाम मैंने कॉमन फ्रेंड जो थे, जो हमारे कॉमन फ्रेंड जिन्हें हम कहते हैं दोनों तरफ के, तो उनके ज़रिए भिजवाया था। तो आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कुछ ऐसी बात नहीं होगी, आप तसल्ली रखें। तो आर्मी चीफ साहब से हमें ये तवक्को नहीं थी, जो नए आर्मी चीफ थे, कि जो पॉलिसीज जनरल बाजवा साहब चला रहे थे, जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने पॉलिसीज चलाई हैं और जो पॉलिसीज क्रश करने की पॉलिसीज, जिसके ऊपर जनरल बाजवा साहब ने एक शख्स को लाया और उसको क्या कहते हैं, डर्टी हैरी के नाम से इमरान खान साहब ने मुतारफ़ कराया है, तो उसने ऐसे हमारे साथ सलूक किया है जैसे कोई टेररिस्ट हैं हम, जैसे कोई दहशतगर्द हैं, और हमने पता नहीं पाकिस्तान के कितने बड़े गद्दार हैं कि जिस तरीके से उसने इमरान खान साहब ने कहा मेरी खैर है, मेरी बात तो अलग है, मुझे आप एक साइड पे रखें। जो कौम के साथ किया गया है, जो जुल्म आम लोगों के साथ किया गया है, जो कारकुनान के साथ किया गया है, जो कौम के बाशिंदे हैं, जो आम लोगों के साथ बातें हुई हैं, जिस तरह उनके घरों में घुसे हैं, जिस तरीके से उनको उठाया गया है, जिस तरीके से मारपीट तोड़ फोड़, ये सब कुछ खौफ और हिरास फैलाया गया है। और दूसरी जानब जिस तरीके से मुल्क की मैशत को रौंदा गया है, तो ये तवक्को नहीं थी। मुझे ये तवक्को थी कि जैसे ही अगर आते हैं चीफ ने, तो वो नई पॉलिसीज बनाएंगे, इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये सिलसिला जो था सियासी इंतकामी कार्रवाई वाला, और ये जो सिलसिला बंद कमरे में इससे शुरू हुआ था कि एक बंद कमरे में बाजवा साहब ने फैसला किया कि इमरान खान साहब को ख़त्म करना है, फारग करना है, तो उस सिलसिले को मज़ीद आगे ही नहीं ले जाया गया, बल्कि उसके ऊपर बदतरीन तरीके से काम किया गया और बदतरीन सेटअप तक पहुंचाया गया उसको। और अब तो ये सिलसिला बहुत आगे जा चुका है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक इसको क्या कहते हैं पहुंचा दिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि नए आर्मी चीफ आते, सूरत हाल को समझते, बल्कि इंसानी हकूक़ के हवाले से और जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं इनके हवाले से वो कंट्रोल करते, इनको आगे मज़ीद ना लेके जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि एक ऐसा शख्स जो बाजवा साहब ने लगाया था, डर्टी हैरी, उसने इस इंतकामी कार्रवाई और इंसानी हकूक़ को इस तरह रौंदा है कि इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। बाजवा को डर था, लेकिन वो अपने एक्सटेंशन के चक्कर में उसने पूरे पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया, पूरे के पूरे। पहले यही इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब ने कहा यही बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट हमें
सबूत के साथ ये बताते थे, जर्नलिस्ट को भी बताते थे कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग तुम्हारा मुल्क खा जाएंगे। जैसे इसहाक डार के बारे में बाजवा साहब ने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट को बताया था, जिसमें इमरान रियाज हैं, अरशद शरीफ थे और बड़े बड़े मोईद पीरजादा जैसे बड़े बड़े नामवर साफ़ी थे। तो उनको ये बताया गया था कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार है और ये करप्ट लोग हैं। ये सबूत के साथ बताया गया था और फिर उन्हीं को लाया गया, दोबारा मुसल्लत किया गया पूरी कौम के ऊपर। और क्या किस्मत पाई है कौम ने कि जिस करप्ट टोले को खुद ये इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि ये लोग ठीक नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज उसी को लाके मुसल्लत किया गया। उसका फिर इमरान खान साहब ने कहा कि रद्द अमल आया अवाम में रद्द अमल इस तरह आया कि अवाम को शऊर आया और अवाम ने उसके अगेंस्ट वोट दिए, इलेक्शन में हमें जितवाया। एक बयानिया हमारा बिल्ट हुआ हकीकी आज़ादी का और उसके साथ अवाम खड़ी हुई। फिर क्या कहते हैं, इलेक्शन का जो बयानिया था उसके साथ अवाम खड़ी हुई और अवाम को समझ आ गई कि ये करप्ट टोला पहले एक एक 1 बाई 1 ला के हमारे ऊपर मुसल्लत होता था, अब 14 की 14 इकट्ठे ला के मुसल्लत कर दिए गए। तो अवाम ये बात समझ चुकी थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जनरल आसिम मुनीर तब्दीली लाएंगे, तब्दील करेंगे, सेटअप को, चीज़ों को तब्दील करेंगे, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब आगे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती और अब दोबारा यही प्लान किया जा रहा है कि किसी तरीके से ये दोबारा जो चूं चूं का मुरब्बा है, मिक्स अचार है, इसको दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अगले 5 साल के लिए मुसल्लत कर दिया जाए और इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नए आर्मी चीफ को जो मैंने पैगाम भेजा था कि लंदन में एक प्लान बना है, नवाज शरीफ साहब को के साथ एक वादा हो चुका है और ये कॉमन फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मुझे ये बात पहले बता दी थी। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपको बता दूं, अभी तक वो चीफ बने नहीं थे, तो ये जो मैसेज मुझे मिला था तो मैंने उनको कन्वे कर दिया। तो जिसके बाद जो चीफ अभी हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर फिक्र ना करें। खैर ये चीज़ जो इसके बाद रिएक्शन आया और उसके बाद जो कुछ हालात बने ये आपके सामने, जैसे नए आर्मी चीफ आए हैं तो आपको पता है कि पॉलिसी वही चल रही है, पुरानी पॉलिसी चल रही है, कोई नई पॉलिसी आई नहीं है पाकिस्तान में और कोई नया सेटअप नहीं बना, कोई नया तब्दीली नहीं नजर आई, सेम वही चलता आ रहा है जो बाजवा साहब के दौर में चल रहा था। इसके बाद असल जो कहानी इमरान खान साहब ने बताई, सवाल किया गया इमरान खान साहब से कि खान साहब काजी फायज ईसा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले सीजी पे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ असल लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है या उनके साथ जो मामला गड़बड़ा है या जो मतलब कि रंजिश का माहौल बना हुआ है और उसको जो हुकूमती हल्के हैं, नून लीग खास करके कैश करवा रही है और आगे कैश करवाना चाहती है, तो असल में वो क्या चीज़ थी। तो क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात पता, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ह कहा, पहली बात तो ये कि मैं नहीं जानता था कि काजी फायज ईसा साहब को पर्सनली नहीं जानता था, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है या बाकी किसी जस्टिस से कभी पर्सनली मुलाकात नहीं हुई है। तो काजी फायज ईसा साहब जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनाने आया तो उन दिनों में उससे पहले एक नाअहली हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की और दूसरी पिटीशन दायर थी मेरा जो क्या कहते हैं मनी ट्रेल था उसके हवाले से, और जो मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैं बाहर से बेच के आया था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके ऊपर मुझे फिर सादिक और अमीन का भी टाइटल दिया गया कि मैंने वो तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए कि किस तरीके से मैंने मनी ट्रेल अपनी बताई कि कहाँ से मनी आई, कहाँ पे मैंने स्पेंड की और किस तरीके से मैंने अपना घर और प्रॉपर्टी बनाई है, जो कुछ भी हुआ। तो ये सीन उस टाइम चल रहे थे दोनों। तो जब मैं नया वज़ीर आज़म बना तो मेरे टेबल पे एक ये चीज़ आई कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी भी लंदन में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 जायदादें हैं।
तो मैंने जैसे ही वो टेबल पे मेरे पे आती है तो मैंने उसका जिस तरीके से फैसला किया वो मैं आप पूरी कौम को बता देता हूँ कि मेरे पास 3 रास्ते थे। या तो वो कानून से बालातर हैं काजी फायज ईसा साहब, तो हम कुछ ना करते। अगर वो आइन में लिखा होता कि जस्टिस साहब कानून से बाला हैं तो हम इसके ऊपर कोई एक्शन ना लेते। दूसरा, या फिर हम खुद कोई एक्शन लेते जो हमने लिया नहीं। तीसरा जो मेरे पास रास्ता था वो ये था कि हमने वो किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें हमने मामला भेज दिया कि ये अदालती कार्रवाई है, अदालतें ही और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनका एक सेटअप है, तो ये वही हैंडल करें, हमें इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए या हमें खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो जिसकी वजह से जो हालात हैं, जो कैश किया जा रहा है काजी ईसा साहब को मतलब कि हवा दी जा रही है, तो वो ये है कि इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनको जाती हैसियत में नहीं जानता था, कभी मुलाकात नहीं हुई, एक चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि सवाल मेरा ये कि मेरी जगह अगर कोई और होता प्राइम मिनिस्टर तो वो क्या करता, उसके पास भी यही 3 रास्ते होने थे। चौथा रास्ता है तो मुझे बताया जाए, या फिर मेरी जगह काजी फायज ईसा साहब होते तो वो क्या करते। तो मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का इल्म है, मेरे ये नॉलेज में है कि उनको ये ज़ाती तौर पर मेरी बहुत बुरी लगी है ये चीज़, और मुझे नहीं लगता कि काजी फायज ईसा साहब को ऐसी चीज़ों की वजह से अपनी जो जजमेंट्स हैं, अपना जो क्या कहते हैं जस्टिस का एक रुतबा है और एक स्टेटस जो है, या मतलब कि जो कानून और आइन है उसके अगेंस्ट कोई इस तरह किसी फर्द वाहिद के खिलाफ जाना चाहिए। ये इमरान खान साहब ने चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा साहब, भले ही नून लीग ये कह रही है, भले ही कोई भी कह रहा है कि क्या कहते हैं इमरान खान साहब का ये जो एक्ट था कि उनके खिलाफ सुप्रीम काउंसिल में एक चला गया रेफरेंस, उसको आप ये कैश करवाएंगे और कहेंगे कि जी हवा देंगे कि आप अब नवाज शरीफ साहब को मतलब कि रिलीफ दें और इनको क्या कहते हैं नायल करें। दूसरी हवा ये भी चल रही है कि इलेक्शन जो है वो तब होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फायज होंगे। ये नून लीगी हलकों से आवाज़ें आ रही हैं ताकि नवाज शरीफ साहब को उनके ऊपर केसेस, उनकी नायलियाँ ख़त्म करवाई जाएं, क्योंकि उनका टिल्ट जो है वो नून लीग की जानब है। और दूसरा, इमरान खान साहब की नायली हो जाएगी क्योंकि काजी ईसा फायज गुस्से में हैं, उनको ये चीज़ का इल्म है कि इन्होंने मेरे खिलाफ एक जुडिशल काउंसिल में क्या कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया था इमरान खान साहब ने। तो इमरान खान साहब ने कहा होना वही है जो मंजूर खुदा होना है, जो मेरे रब को मंजूर होना है, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा। एक चीज़। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक खड़ा हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, जेल में हूँ, बाहर हूँ, अंदर हूँ, मैं आखिरी गेंद तक अपनी कौम, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।